नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं एचएससी के द्वारा जो हाल ही में ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम लिया गया था, तो इसकी जो आंसर की आ चुकी है और कैसे आप अपने आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। इसके साथ ही जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो नोटिस है ये भी जारी हुआ है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ग्रुप डी पोस्ट। ये display of scan image of Omar answer sheet and facility of challenge the provisional answer key of the CET एग्जाम 2023 जो आपका 21 और 22 अक्टूबर 2023 को हुआ था। और इसकी जो ये ओमार सीट जो है, जो आपने ईमेल उस समय फॉर्म भरते हुए दी थी, उस पर भी वो सेंड की गई है। तो उस पर भी जाकर आप अपनी ओमार सीट की जो फोटोकॉपी इमेज वो देख सकते हैं। द सीटी एग्जाम 2023 पर ग्रुप डी पोस्ट वाज हेल्ड ऑन 21 एंड 22 अक्टूबर 2023। प्रोविजनली आंसर की स्कैन इमेज ओमार आंसर शीट आर नाउ होस्टेड ऑन दी वेबसाइट। ये वाली जो वेबसाइट है और आपकी ईमेल पर भी ये आ गई है। और ये वाली जो वेबसाइट है एचएससी फर्दर एन अपॉर्चुनिटी इज प्रोवाइड टू दी इंटरेस्टेड कैंडिडेट टू चैलेंज द प्रोविजनल आंसर की ऑफ एनी क्वेश्चन ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन ही यहाँ पर इसके लिए चैलेंज होगा अगर किसी को लगता है कि कोई आंसर गलत है। द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे ऑनलाइन एन अमाउंट ऑफ ₹100। तो 100 रुपये जो आपकी यहाँ पर फीस लगेगी पर आंसर के हिसाब से, चैलेंज एज प्रोसेसिंग फीस और नॉन रिफंडेबल जो आपकी वापस नहीं होगी। और ये देख सकते हैं आप सीटी 2023 आंसर की ये 100 रुपये है। और कब तक 10 तारीख से लेकर 13 नवंबर 2023 तक आप इसके लिए चैलेंज कर सकते हैं। द फैसिलिटी ऑफ द कैंडिडेट स्कैन इमेज ऑफ आवर आंसर शीट कैंडिडेट इज being made downloadable for the candidates during above period on the respective login of the candidates. Image of Omar answer sheet is also being sent to the peer candidates on their registered email ID. तो जिन कैंडिडेट के द्वारा जो है एग्ज़ाम दिया गया था तो उनकी ईमेल पर भी ये भेज दी गई है, तो उसे भी आप अपनी ईमेल को चेक कर सकते हैं। Candidates are being given an opportunity to make an online challenge against the provisional answer key by paying a non-refundable processing fees of ₹100 per answer challenge within a specific period indicated in the public notice above, जो यहाँ पर इसमें बताया गया है किस डेट पे। और द डिटेल इंफॉर्मेशन along with the procedure for the challenge of answer key is attached at Annexure A. Candidates can submit their challenge if any only through the online mode with the split time period and on payment of fees. Any other mode of challenge submission will not be एक्सेप्टेड। तो ऑनलाइन ही आपने यहाँ पर करना होगा जो भी काम है। और नो कम्युनिकेशन गिवेंस विद रिगार्ड टू प्रोविजनल आंसर की सबमिट थ्रू एनी अदर मोड और आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ आंसर की चैलेंज विल नॉट बी डन। तो जो यहाँ पर समय दिया गया है इसी डेट के अंदर ही अगर किसी को लगता है तो वो चैलेंज कर सकता है ऑनलाइन माध्यम से, न किसी माध्यम पर जो फिर इसमें विचार नहीं किया जाएगा। और नो ऑब्जेक्शन फिर विदाउट द फीस शैल बी क्वेश्चन। और जब तक आपकी फीस नहीं भर जाती तो ये जो चैलेंज आपका स्वीकार नहीं होगा। चैलेंजेस मेड बाय द कैंडिडेट्स ऑफ एनी आंसर की विल बी चेक वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। इफ द चैलेंज ऑफ आंसर की इज फाउंड करेक्ट, द आंसर की विल बी रिवाइज्ड अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड फाइनल आंसर की। द रिजल्ट विल बी प्रिपेयर। अगर किसी को क्वेश्चन में यहाँ पर लगेगा कि भाई ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पैनल बैठेगा उसकी जाँच करेगा और उसमें लगेगा कि ये जो है यहाँ पर सही है, तब फिर वो आप रिवाइज होगी। Answer key after the challenge are settled by the panel of experts will be treated as final and no further communication given shall be in turn with regard to final answer key. After the declaration of result, there shall be no individual intimation and candidates in response to his answer key challenge in the same has been rejected expected by subject expert. Candidate are right to visit official website. तो कैसे आप इसके लिए चैलेंज कर सकते हैं, Annexure 1 जो है इसमें यहाँ पर बताए गए हैं। तो सारी प्रक्रिया दी गई है। ये जो वेबसाइट है एचएससी की, यहाँ से भी जा सकते हैं या फिर जो लिंक है इससे भी आप अपने आंसर की पर जा सकते हैं। वैसे जैसे आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था तो उसे कुछ वैसी ही प्रक्रिया यहाँ पर रहने वाली है। तो वैसे ही लॉगिन करना होगा, क्लिक टू वी चैलेंज ओमार शीट, फिर वैसे ही कॉपी ओमार शीट। तो ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। SI नंबर 1 पोस्ट क्वेश्चन ID, करेक्ट क्वेश्चन कौन सा है, ऑप्शन डी क्लेम कौन सा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं सारी प्रक्रिया यहाँ पर इसमें बताई गई है। तो ये तो जो है यहाँ पर नोटिस है। अब हम एचएससी की वेबसाइट पर वापस चलते हैं, कहाँ से आप अपनी आंसर की को देख सकते हैं।
तो HSC की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर ऊपर की साइड में आपको लिंक दिखाई देगा, आंसर की चैलेंज फॉर HSC सिटी ग्रुप डी एग्जाम 2023। इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। उसके बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर आएगा। तो ये वाला पेज फिर आपके सामने आएगा। अब आपने यहाँ पर अपना जो भी ये रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर था वो डालना है। यहाँ पर डे, मंथ, ईयर और सिक्योरिटी पिन वाला जो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपने साइन इन कर देना है। साइन इन कर देने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर आएगा। तो आपको इस पेज पर लेकर आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू चैलेंज आंसर की और ओमार शीट। तो क्लिक है टू व्यू चैलेंज आंसर की और नीचे ही क्लिक टू व्यू ओमार शीट यहाँ पर दिए गए हैं। तो जिसको भी आप देखना चाहते हैं उसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। तो ये फिर आपकी यहाँ पर जो आंसर की आ जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आईडी है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन 1 में जैसे 3 है, 2 का 2 है। तो इस प्रकार से जो भी है आप यहाँ पर अपनी आंसर की का मिलान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पर मिलान इसमें कर पाएंगे। और ऐसे ही आप अगर अपनी ओमार शीट देखना चाहते हैं तो जो लिंक शुरू में दिया गया था उसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। फिर वहाँ से आप अपनी ओमार शीट देख सकते हैं। वैसे आपकी जो ईमेल है उस पर भी ये आ चुकी है। तो ऐसे आप यहाँ पर अपने आंसर की को डाउनलोड करके देख सकते हैं। और यही हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।